एक प्यारा सा गांव था रतनगढ़। वो गांव काफी खुशहाल था। एक रात दो दोस्त बात कर रहे थे, सोहनलाल और महेश। और भाई महेश, कैसे हो? आज क्यों नहीं आए जमींदार जी के घर काम करने के लिए? वो काफी डांट रहे थे तुम्हें, कह रहे थे कि कल तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत लो, मैं कल जाकर उन्हें कह दूंगा कि मैं कल बीमार था। आज वैसे भी मुझे काफी बीमारी हो रखी है, मैं डॉक्टर के पास गया था, इसलिए नहीं आ पाए जमींदार जी के वहाँ। कोई पाप थोड़े ही कर दिया मैंने। हाँ भाई, हालत खराब हो तो थोड़े ही आ सकते हैं काम पर, तुम तो मत आया करो काम पर, ऐसे काम पर। वो दोनों दोस्त ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी बगल से एक दुल्हन बनी हुई चुड़ैल आती है और महेश के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखकर सोहनलाल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे ऐसा क्या हो गया सोहनलाल कि यहाँ से दुम दबा कर भाग रहे हो? मेरी पत्नी को देख लिया क्या? अरे बाप रे, ये तो मेरी पत्नी नहीं बल्कि असल में चुड़ैल है। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, जल्दी से भागता हूँ यहाँ से। अरे भगवान, कोई बचाओ। अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। अब तो मैं तुझे अपने साथ उड़ा के ले जाऊंगी। और फिर चुड़ैल महेश को उठा लेती है और उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं पर थोड़ी देर बाद में उसकी पत्नी बाहर आती है। अरे अब ये कहाँ चले गए? लगता है डॉक्टर जी के पास चले गए होंगे। बोतल चढ़वाने के लिए थोड़ी देर में आ जाएंगे। खैर, तब तक मैं जाकर सो जाती हूँ। वो आएंगे तो खाना वाना खाकर सो जाएंगे। फिर उसकी पत्नी सोने चले जाती है। रात बीतती है और फिर अगली सुबह जब महेश घर नहीं आता तो उसकी बीवी टेंशन में सोहनलाल के घर की ओर जाती है। मोहनलाल मचिया के ऊपर बैठा होता है। वो उसके पास जाकर पूछती है, अरे सोहन भैया, आपने मेरे पति को देखा है क्या? पता नहीं रात से कहाँ गायब है। अरे भाभी, मुझे माफ करना, कल रात तुम्हारा पति मेरे ही साथ था। अरे तो तुमने अब उन्हें कहाँ पर छुपा दिया है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं दारू वारू तो नहीं पिला दी तुमने? भैया जल्दी बताओ ना, मैं कल रात से परेशान हूँ। अरे भाभी जी, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी मेरे साथ है। कल रात को एक चुड़ैल आई थी जो कि दुल्हन बनी हुई थी। वो तुम्हारे पति को उठाकर ले गई और मैं वहाँ से भाग आया अपने घर, क्योंकि मैं तो उस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकता। अरे भैया, लेकिन आप मुझे तो कुछ राह दिखाइए, वरना तो मैं अपने पति के जीते जी ही विधवा बन जाऊंगी। जल्दी कुछ कीजिए। अरे ठीक है भाभी जी, आप ज्यादा चिंता मत लीजिए, मैं जाता हूँ अभी किसी तांत्रिक के पास, वही कुछ करेगा अब हमारे लिए। आप यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं हो आता हूँ तांत्रिक के पास। फिर सोहनलाल अपने घर से सीधा तांत्रिक जी के पास जाता है, जो कि नदी किनारे रहते थे। अरे तांत्रिक जी, हमारी मदद कीजिए, मेरे दोस्त को एक दुल्हन चुड़ैल उठाकर ले गई। हम दोनों रात के समय बात कर रहे थे, पता नहीं वो दुल्हन चुड़ैल कहाँ से आई और मेरे दोस्त को उठाकर ले गई। अब आपको ही उसे छुड़ाना होगा। अब उसकी बीवी मेरे पास आकर मुझे कह रही है उसे लाने के लिए। तू चिंता मत ले बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा आज तेरे गाँव, और फिर उस चुड़ैल से पूछूंगा कि किस लिए वो तुम लोगों को तंग कर रही है। अगर उसने सही सही बता दिया तो ठीक है, और हम उसकी बीमारी ठीक कर सके और तुम्हारा दोस्त वापस मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है तांत्रिक जी, यह उपाय भी सही है कि आप चलो और उससे पूछना कि उसे क्या चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, वरना मार देना। ऐसा बोलकर वो दोनों रात के समय अपने गांव के बीचों बीच खड़े होते हैं। तभी वो चुड़ैल दुल्हन वहां पर आ जाती है। क्या रे आदमी, तूने मुझे मारने के लिए तांत्रिक बुला लिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे कि मैं तुम्हारे दोस्त को उठा कर ले गई थी, वैसे तुझे भी उठा कर ले जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे, और इस गांव के हर एक आदमी को ले जाऊंगी जो कि किसी का पति है। चुड़ैल, तू हम पर गुस्सा मत हो, हम तुझे मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे पूछने के लिए आए हैं कि आखिरकार तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो हमें कहो। अरे तांत्रिक, मैं भी इन गांव वालों को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरी पुरानी यादें बहुत ही खराब है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो कि इसी गांव में रहता था, लेकिन वो मुस्लिम था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी करने के लिए रोका। फिर मैं जैसे ही उससे फोन पर बात कर रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और फोन अचानक से कट जाता है। मैं समझ गई थी कि उसे किसी ने मार दिया और उसी के गम में मैंने फांसी खा ली। खैर तांत्रिक, तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा शक्तियां हैं, तुम तो मेरे पति को ला सकते हो। अरे ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी इसके दोस्त को आजाद करना होगा। अभी रुको, मैं तुम्हारे पति को मंत्र
मंत्रों के जाप से बुलाता हूँ यहाँ पर। फिर तांत्रिक मंत्र तंत्र के जाप से चुड़ैल दुल्हन का भूत दूल्हा वहाँ पर बुला लेता है। तभी चुड़ैल खुश होकर कहती है, अरे रहीम, तुम भी भूत बन चुके हो। आखिरकार मुझे आज तो बता दो कि तुम्हारे साथ उस फोन के दिन क्या हुआ था। मुझे आज तक उस बात का पता नहीं लगा और मैं तुझे ऐसे ही गाँव गाँव जाकर ढूंढती हूँ। अरे मीना, मैं उस दिन बाजार के अंदर तुम्हारा फोन उठाया था और उसी समय तुम्हारे पिताजी के भेजे हुए गुंडे वहां पर आ गए और सभी ने मुझे मार दिया। इसलिए मैं आज भूत बन चुका हूँ और तुम्हारे सामने भूत के रूप में हूँ। खैर, इन बातों को छोड़ो, अब तो हम लोग मिल चुके हैं ना, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे तुम रुको, थोड़ी देर पहले मैं इन लोगों को इनके दोस्त के बारे में कुछ बता देती हूँ। तांत्रिक जी, मैंने इसके दोस्त को एक गुफा में कैद कर रखा है। आपको वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद सुबह होने से पहले उसे वहाँ से आजाद कर दूंगी। सुबह तक वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। और आपका शुक्रिया तांत्रिक जी, जो कि आपने हम दोनों को मिलाने के लिए इतनी कोशिश की। हम लोग अब यहाँ से जाते हैं। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल और उसका पति रहीम उन दोनों को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात का समय होने के कारण तांत्रिक जी अपने घर चले जाते हैं और सोहनलाल भी अपने घर चला जाता है। रात का समय बीतता है और सुबह के समय सोहनलाल और महेश की पत्नी महेश के आने का इंतजार कर रहे थे। महेश भी सुबह सुबह जल्दी आ जाता है और वो फिर से खुशहाल रहने लगते हैं।